और कुछ तो हमारे बॉर्डर से आए, पाकिस्तान बॉर्डर तक में रहते हैं, सांचौर से आगे, वहां से गाड़ियां भी लेके आए हैं। मंच पर हमारे लोकप्रिय सांसद लुबाराम जी चौधरी, जिला संगठन के हमारे अध्यक्ष मेरे बड़े भाई जसराज जी, आहोर के विधायक विकास पुरुष जिनको कहते हैं हमारे सगन सिंह जी राजपुरोहित, हमारे मोर्चा के प्रदेश महामंत्री जो काफी लंबे समय से इस एससी मोर्चा को खींच रहे हैं, ऐसे हमारे डॉक्टर मुकेश जी गर्ग, उनके साथ में सुरेश जी सिंदल और भाई साहब और अपने नीति आयोग के मगन जी कोहली, और इस जालौर से आमाराम जी देवासी, भूपेंद्र जी देवासी, ये सब अपने बीच में परिचित हैं। उसके अलावा हमारे नगर के अध्यक्ष रवि भाई और इस एससी मोर्चा जालौर को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाने वाले हमारे 3 जिलाध्यक्ष यहाँ मंच पर बैठे हैं। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए, जिन्होंने काफी, जब यहाँ एक कांग्रेस का राज चलता था, जो भाजपा के नाम से एससी में कोई झंडा उठाने को तैयार नहीं था, ऐसे हमारे आदाराम जी, ठाकरा राम जी, मिश्रीमल जी, गैनाराम जी आज किसी कारणवश आए नहीं थे, लेकिन इन लोगों ने, मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो इनसे प्रेरित होकर मुझे भाजपा ज्वाइन कराने वाले आदाराम जी मेघवाल थे। इनका जो काम था उस समय बहुत कम लोग ही आते थे, लेकिन इन्होंने प्रयास किए कि एससी मोर्चा जालौर में कैसे आगे बढ़े। इनके प्रयासों से एससी मोर्चा खूब हाइट तक गया और उसके बाद मिश्रीमल जी ने काफी प्रयास किए। उसके बाद ये दायित्व तो मुझे मिला है। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके बीच में जैसा काम मिलेगा प्रदेश का हमारे भाई साहब निहाल जी जैसा देंगे वैसा काम करूंगा। आप सब यहाँ आए, आपको सब पता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो काम है, जो आप सबके नजरों में दिखता ही है। आप तुलना कीजिए 2014 से पहले की और उसके बाद की आप तुलना कीजिए। जो सरकार 2014 से पहले रही थी इस देश में, उन्होंने कभी बाबा साहब के बारे में, उनके विकास और उनके योगदान को कभी सराहा नहीं था। लेकिन आप याद कीजिए 2014 से पहले 1990 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में 1990 में भारत रत्न अगर किसी ने बाबा साहब को दिलाया था तो वो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से मिला था, क्योंकि हर घर में बाबा साहब की तस्वीर अपन आज लेके बैठते हैं, उनके गुणगान करते हैं। लेकिन उनको ये पता नहीं था कि भारत रत्न इतने वर्षों बाद में, जब अम्बेडकर जी संविधान लिखा था, लेकिन उनको बाद में क्यों दिया। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की सराहना करनी चाहिए। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके प्रयासों से इस देश का सर्वोच्च सम्मान था वो भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रयासों से मिला था। लेकिन कांग्रेस सरकार ने उनको उससे भी वंचित रखा था। 2014 में जब नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधान सेवक बने तो उन्होंने सबसे पहले 14 अप्रैल को समरसता दिवस मनाने के लिए पूरे देश में निर्णय लिया कि 14 अप्रैल बाबा साहब का जन्मदिन है तो ये समरसता दिवस मनाया जाएगा। 2015 में उनकी 125वीं जयंती थी, उन्होंने 26 जनवरी को कहा कि ये संविधान दिवस मनाया जाएगा। आज जो कांग्रेस के लोग जो संविधान की किताब लेके बताते हैं जब तुम्हारे हाथ में सत्ता दी तब तुम कुछ नहीं कर पाए, लेकिन 2015 में इस देश के प्रधान सेवक ने पूरे भारत के संविधान दिवस मनाने की घोषणा की। प्रधान सेवक रहते हुए नरेंद्र मोदी जी ने 125वीं जयंती पर उनके नाम से 125 का सिक्का जारी किया, उनके नाम से डाक टिकट जारी किया। और जब उनको लगा कि नहीं, हमारा ये अम्बेडकर जी का जो योगदान था, उनका जो देश के प्रति जो उनकी निष्ठा थी, तो उन्होंने उनके जन्मभूमि महू, उनकी दीक्षा भूमि, उनकी शिक्षा भूमि, उनकी सत्य भूमि और उनके परिनिर्वाण भूमि पर उन्होंने आज पंचतीर्थ का जो निर्माण कराया है, ऐसा कोई नहीं कर सकता है। आज उनका जो 10 अक्टूबर रोड में जो उनका बंगला था जहां चीन निद्रा में लीन हुए थे, आज वहां भव्य अम्बेडकर स्मारक बना हुआ है। और दिल्ली कभी जाओ तो 10 जनपद में आज उनका अम्बेडकर मेमोरियल के नाम से एक सेंटर बना हुआ है जो ऐतिहासिक है। आप देखोगे तो आप खुद ताजुब करोगे, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी को पता चला कि हमारे समाज, दलित समाज के लिए कोई ऐसा निर्णय करे ताकि आने वाली पीढ़ियां समझे कि वास्तव में कोई इस देश का प्रधानमंत्री बना था जो इनके बाबा साहब के अनुयायियों के लिए जो पंचतीर्थ किया था उसको देखा जाए और उनसे कुछ सीख के निर्णय लेवे। आज पंचतीर्थ देखने के लिए बाबा साहब की जन्म जयंती से लगाकर आज दिन तक अम्बेडकर जी के नाम पर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने अनेकों काम किए हैं। यहाँ तक कि ग्राम स्तर तक उनको संविधान निर्माण दिवस मनाने के लिए भी उनका निर्णय लिया था। ऐसी जो इनकी सच्ची जो श्रद्धांजलि थी वो इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने बाबा साहब के नाम से करी है। आओ मित्रों, ये तो सब अपनी बातें करी, लेकिन ये एससी मोर्चा जालौर के लिए ये भाई साहब पधारे हैं, 1 महीना हुआ है और भाई साहब मैं लगभग सभी विधानसभा क्षेत्रों में जा चुका हूँ और इतना मेरे पास में आया वहाँ जाओ, मैंने जहां जहां प्रयास किए, ऐसे समाज के वर्ग से जो लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने के लिए बहुत तैयार है,
आज काफी टाइम था, लेकिन कई लोग आए, लेकिन कई लोगों का समय थोड़ा सा परिवर्तन था, इसलिए वो आने में देरी, लेकिन उन्होंने इस कार्यक्रम की शुभकामनाएं दी हैं। अभी वक्ता और है, लेकिन आप सब पधारे, हमारे अतिथि पधारे। अभी माननीय जोगेश्वर जी भाई साहब का फोन आया था, वो भी आने वाले। एससी मोर्चा के वो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे हैं, उनका भी काफी एससी मोर्चा में इनका योगदान रहा है पूरे राजस्थान में, वो अपने बीच में अभी पधारने वाले हैं। आप सब पधारे, काफी टाइम से बैठे रहे, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय श्री राम।